हमारे को गर्व है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 में हुई और इन्होंने सब कुछ त्याग करके देश के लिए कुर्बानी की है। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई लड़ी, 1947 में देश आज़ाद हुआ और इस बात का हमारे को प्रेरणा लेनी चाहिए। जो शहीदों को याद करता है मेरी गाड़ी पीछे देश वही आगे जाता है। वही आगे। वल्लभगढ़ हम पहुंचे हैं इसलिए कि अमर शहीद नाहर सिंह जी जिनका एक स्मारक बना है, उनका मूर्ति बनी है। उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया है राष्ट्र के लिए। उनके ऊपर एक बड़ा ये स्मारक बना हुआ, उसके उद्घाटन में मैं आई हूँ। सदा ललकारा और विजय को प्राप्त किया। उनसे पहले गोकुला जाट औरंगजेब के अत्याचार, जब उस काल के राजा भी उनका मुकाबला नहीं कर पाए, ऐसे समय में सर्वजातीय खापों ने मिलकर एक बहुत बड़ी आगरा के क्षेत्र में पंचायत की और सब जात के लोगों ने मिलकर गोकुला जाट को अपना सेनापति स्वीकार किया। उस काल के इतिहास को आप नहीं जानते और युवा पीढ़ी नहीं जानती। दुनिया के इतिहास में ऐसा व्यक्ति जो राजा नहीं था, उसने अपने राज्य की संपत्ति को बचाने के लिए युद्ध नहीं किया था। गोकुला जाट के नेतृत्व में 20,000 सर्व जाति के लोगों ने मिलकर उसकी सेना में सैनिक बनकर के आगे बढ़े। भाइयों और बहनों, औरंगजेब ने अपने सेनापतियों को उनसे लड़ने के लिए भेजा। गोकुला जाट और उसके सैनिकों ने औरंगजेब की सेना को परास्त किया। फिर दूसरी बार उसने सेना को भेजा, उसको भी परास्त किया। और लड़ाई किस बात पे थी कि उस समय हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता था, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, हमारी संस्कृति पर आघात पहुंचता था। जब राजा लोग भी उनका प्रतिकार नहीं कर पाए, तो गोकुला जाट के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों ने मुगलों की सेना के छक्के छुड़ा दिए और 2 युद्धों में वीरता को प्राप्त किया। और आपको जान करके प्रसन्नता होगी, 20,000 सैनिक जो गोकुला जाट की सेना में थे, वो एक भी नौकरी नहीं लेता था, अवैतनिक थे, कोई भी पैसा नहीं लेता था। ये विश्व के इतिहास की पहली घटना। और औरंगजेब ने जब देखा कि बिना राजा का राज्य और ऐसा व्यक्ति जनता के 36 बिरादरी का सहयोग लेकर, और उसने हमारी 2 बहुत बड़े सैन्य बल को धराशायी कर दिया। अंत में औरंगजेब खुद सेना लेकर के भारी बल के साथ गया और भीषण युद्ध चला। दोनों तरफ खून की नदियां बह रही थी। ऐसे समय में गोकुला जाट को बंदी बना दिया गया, आगरे के किले पर ले जाया गया और औरंगजेब ने प्रस्ताव रखा, तेरे जितने सैनिक बचे हैं और तूने यदि तुम मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो हम तेरे को माफ कर देंगे, और यदि तू मुसलमान नहीं बनता है तो अब मौत के लिए तैयार होना होगा। हमारे पूर्वज कितने वीर थे, कितने धर्म धुरंधर थे। भाइयों और बहनों, यदि वो चाहते तो माफी मांग करके जीवन बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने जीवन से प्रेम नहीं किया, अपने धर्म से प्रेम किया, अपनी संस्कृति से प्रेम किया, अपने गौरव और अस्मिता को बचाने के लिए माफी नहीं मांगी। औरंगजेब ने लाल किले के सामने दुनिया के बीच में गोकुला जाट का नाखून, अंगुलियों के नाखून उतारे, फिर अंगुलियां काटी
फिर हाथ को बीच से काटा, फिर दूसरे हाथ को काटा, लक्कड़ की तरह गोकुला जाट का एक